एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी सूत्रा। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी का जो जनवरी 4 का शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था उसका हम रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मेरा जो एम है वो यही है कि आपको हर क्वेश्चन का लॉजिक समझाना, डिटेल में बताना कि क्या है ना। अगर आपको पहले आता है तो आपको अगर पहले से वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में, है ना। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके जो वीडियो की जो स्पीड है उसको तेज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप जाके स्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा काम है हर क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से समझाना, ठीक है। चलिए इसके साथ हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये अल्फ़ाबेट के साथ कुछ नंबरिंग दी हुई है। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करें कि जो आपको वो मिलेगी शीट मिलेगी ना, उसमें आप पहले इस तरीके से लिख लीजिए ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। इसमें मैंने क्या करा, मैंने 5-5 के सेगमेंट में इनको ब्रेक कर दिया। तो जैसे E5 पर है, J10 पर है ना। हम ऐसे करके जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं इसमें जब मैं इसमें देखूंगा क्वेश्चन में, तो देखिए मुझे क्या दिख रहा है कि D4 का मतलब क्या है कि D जो है 4th पोजीशन पे मुझे दिख रहा है ना। ऐसे ही पीछे पीछे चलता गया C3 B2 A1, उसके बाद वो कहाँ गया, H पे गया। तो H कितना आ गया उससे 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे है। इसी को मैं तो पीछे आ जाएगा वो GFE पर आ जाएगा, वही है। इसके और कहाँ IJK L से शुरुआत करेगा, सही बात है, L से शुरुआत करी उसने। L के बाद MNOP से, अब वो मेरे हिसाब से P से स्टार्ट करेगा, है ना। जब जो हमें अगला निकालना यही तो है, वो P से स्टार्ट करेगा और P से चलता। P का हमारा पोजीशन क्या है 16, O का क्या हो जाएगा 15, फिर N का क्या हो जाएगा 14 और M का क्या हो जाएगा 13। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये मेरा शीट पे लिखा होगा। आने वाले सारे क्वेश्चंस के लिए मैं इसी ABCD को जो है वो यूज़ करूँगा, मतलब शीट में आपके लिखा होगा, आप इसी को यूज़ करोगे बार बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेस्टिनी को इस तरीके से लिखा हुआ है YNITSEED, और डिग्निटी को बताना है हमें इसी लैंग्वेज में कैसे होगा। देखिए नॉर्मली इस क्वेश्चन को मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे डेस्टिनी लिखा हुआ है तो आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर जिस कोड में वो दिया गया है उसमें वो आप उसको चेंज कर दो, है ना। आगे हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में या आने वाले पहले, मतलब इससे पहले पेपर में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, लेकिन हम आने वाले आप में अलग जो पेपर्स हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि हम कैसे इनको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि ये डेस्टिनी जो यहाँ पे लिखा है इसको इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया है डेस्टिनी, है ना। देखिए उल्टा लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो अगर मैं डिग्निटी को उल्टा लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा डिग, है ना, डिग। तो इतना तो मिलेगा मुझे, तो मैं और निकाल दूंगा, DIN वाला निकाल दूंगा, DNI वाला निकाल दूंगा, DIT वाला निकाल दूंगा। इतना लेने पर ही मेरा आंसर मुझे मिल जा रहा है, ठीक है ना। जहां पे आपको आंसर मिल जा रहा है आपका, आप उसको लगा के आगे बढ़िए, ठीक है ना। बट उसके पहले आप श्योर हो कि जो आपने वे सोचा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी सोचा, ठीक है ना। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको डिफ़िकल्ट इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा थिंकिंग अलग तरीके की है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पहले गो में क्लियर हो रहा है तो आप बिल्कुल कर लें, अगर नहीं हो रहा है तो इसको एक बार स्किप करके जब सारे आप क्वेश्चन कर लें उसके बाद आप इस पर हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं करूँगा 10 × 8, ये है केस 1, ठीक है ना। तो मैंने 10 × 8 करा तो मेरा क्या बना, ये 80। तो जो 80 है वो आप ये देखिए यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है ना। ये जो 80 है आपका ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। दूसरा मेरा क्या हुआ 9 × 7, मतलब मैं इसका तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और रिजल्ट जो मुझे है वो इसमें मिल रहा है
एक से मैं इसको दूसरे से हाईलाइट करता हूँ। जो रिजल्ट है वो मेरे को इसमें मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये चीज़। ठीक है, तो 9 इंटू 7 क्या हुआ 60, 9 इंटू 7 क्या हुआ 63। तो अब यहाँ पे देखो 63 आंसर है। तो लास्ट वाले में क्या होगा 8 6 ज़ा व्हाट 48। तो 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके लिए मैं आपको बताया है कि भाई ए रिप्रेजेंट क्या करता है माइनस, बी रिप्रेजेंट क्या करता है मल्टीप्लिकेशन, सी रिप्रेजेंट क्या करता है डिवीजन, एंड डी रिप्रेजेंट करता है एडिशन। तो आप करिए 3 बी इज मल्टीप्लिकेशन, 4 डी इज एडिशन, 5 ए इज सब्सट्रैक्शन, 6 और देन ब्रैकेट में हम करेंगे सी विच इज डिवाइड बाई 1। ठीक है ना, तो बोर्ड मास से चलूंगा मैं, और नीचे ही डिवाइड बाई 1 है तो ये तो यही रहेगा, बस ब्रैकेट ओपन होगा, आपको पता है सिंपल कैलकुलेशन है। 12 प्लस 5 माइनस 6 हम वो माइनस तो कर ही सकते हैं ना, तो -1 कितना आया मेरा 11, जो कि डिवाइड बाई 1 होगा 11 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द फादर ऑफ सी एंड बी इज द फादर ऑफ सी, देन हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। तो सी का हमें जेंडर तो पता नहीं है, तो सी क्या है ग्रैंड चाइल्ड होगा ना, ग्रैंड चाइल्ड होगा ना, ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकता, सन नहीं हो सकता, है ना, ग्रैंड चाइल्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है हमें सेकंड टर्म निकालना है, अगर वायरस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है तो एक्सरसाइज किसके साथ है हेल्थ के साथ है ना। चलिए, क्योंकि एक्सरसाइज ये तो एक्सरसाइज है, ये इफेक्ट क्या कर रहा है हेल्थ को, है ना। चलिए फिर ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे, उनके साथ क्या है कि वो हम श्योर नहीं है, कि श्योर से मतलब कि ओवरलैपिंग होते हैं कुछ क्वेश्चन क्वांट में और रीजनिंग में, है ना। तो हमने एक ये पैटर्न बनाया है कि जो हमारे ये सीरीज के और डीआई के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम रीजनिंग में रखते हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैं चलूँगा। तो ये मैंने आपको बताया है, मैं एक लूपिंग से चलता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ 186 156 182 210 और यहाँ पे हमारा ये है। इसको मैं माइनस करूँगा, क्या आएगा मेरा 12 में से 6 बचे, 8 में से 7 में से आएगा 26। ये मैं करूँगा 182 से 192 202, तो ये 20 सॉरी ये बचा मेरा 28। तो इस तरीके से मेरा 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 240 आना चाहिए, 240 मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है E इज ओल्डर देन C, सही बात है। D के लिए कह रहा है D इज ओल्डर देन C, D इज ओल्डर देन C बट यंगर देन E, बट यंगर देन E। तो मैं इसको हटा दूंगा और ये मेरा अपडेटेड वर्जन हो गया। अब कह रहा है A इज यंगर देन B एंड C, तो जो A है वो यंगर देन B है और जो A है वो यंगर देन C भी है, एंड C इज ओल्डर देन B, है ना। C है वो B से ओल्ड है, मतलब इसको मैं यहां से हटा के क्या ले आऊंगा यहां पर, ओल्डर देन B है और B जो है वो ओल्डर देन A है। अब ये कह रहा है हु इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है A ही तो हुआ। ठीक है, आप जैसे दिया जाए वैसे करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग इसको अपडेट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने पहले करा था कि हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो स्कूल किससे रिलेटेड होगा एजुकेशन से, है ना। चलिए ये स्टेटमेंट और अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, ये आपकी स्टेटमेंट है और नीचे अजम्पशन दिए हैं, हमें पता करना है। ठीक है, कह रहा है डॉक्टर्स हु चार्ज हाई कंसल्टेशन फीस आर गुड, ये कह रहा है। इसके अलावा अगर कोई और बात हमारा अजम्पशन कह रहा होगा हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि डॉक्टर इज अ गुड प्रैक्टिशनर, नहीं ये नहीं कह रहा है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिशनर की बात नहीं कर रहा है वो। ठीक है ना, प्रैक्टिशनर अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया।
अ डॉक्टर हु चार्जेस लेस कंसल्टेशन फी इज अनपॉपुलर। नहीं, अगर वो ये कह देता या डॉक्टर हु चार्जेस लेस कंसल्टेशन फी इज नॉट गुड, तो मैं एक बार को कह लेता कि हाँ ये कदम से मेरा हो सकता है, लेकिन अनपॉपुलर की बात थोड़ी कर रहा है वो, तो ये मेरा गलत स्टेटमेंट है। द डॉक्टर हैज मैनी पेशेंट्स, पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा है वो, है ना। तो आखिर मेरा क्या बताया, डॉक्टर्स प्रोफिशिएंसी, डॉक्टर की जो प्रोफिशिएंसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड कैसे है, कंसल्टेशन फीस के साथ। ये बात एकदम सही है। चलिए, अब ये कह रहा है, ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि सारे पॉसिबल सिनेरियो हम लेके चलेंगे। ये कह रहा है 8 पीपल आर सिटिंग एट अ स्क्वायर टेबल, ठीक है ना। तो टीना इज सिटिंग ऑपोजिट, हु इज सिटिंग बिटवीन शारदा एंड नीता। तो 8 लोग कैसे बैठे होंगे इसमें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ ये मेरा स्क्वायर है। तो हाँ, यहाँ 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 लोग बैठे हैं, और इसमें कहीं दिया नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ तो इन सब ने फेसिंग इनवर्ट कर रखा है, ठीक है ना। और लोग यहाँ यहाँ कॉर्नर्स पे भी लोग बैठे हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है टीना इज सिटिंग ऑपोजिट टू उर्मिला। तो ये कह रहे हैं टीना इज सिटिंग ऑपोजिट टू उर्मिला, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब उर्मिला के बारे में, कह रहे हैं उर्मिला हु इज सिटिंग बिटवीन शारदा एंड नीता, ठीक है ना। और एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा एक, अगर टीना यहाँ भी तो बैठ सकती है और यहाँ पर उर्मिला बैठ सकती है, ठीक है। अब ये कह रहा है उर्मिला जो है वो शारदा और नीता के बीच में बैठ सकती है, मतलब शारदा और नीता है तो यहाँ बैठी हैं, या शारदा और नीता यहाँ बैठी हैं। इसमें शारदा और नीता यहाँ बैठी हैं और शारदा और नीता यहाँ बैठी हैं, ठीक है। कह रहा है शारदा इज डायगनली ऑपोजिट प्रिया। अब डायगनली ऑपोजिट आ गया ना शारदा, तो मतलब शारदा जो है कॉर्नर पे बैठी है, अगर कॉर्नर पे बैठी है शारदा, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो मेरा जो मैंने बनाया था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो अभी मेरा अपडेटेड वर्जन क्या है, ये है। तो इसके दो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, जैसे ठीक है, ये अलग अलग हो गए मेरे। इसमें से मैं नीता को हटा देता हूँ और इसमें से मैं शारदा को हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब टीना जो है यहाँ बैठी है, उर्मिला यहाँ बैठी है, और इसमें नीता इस साइड बैठी होगी और शारदा इस साइड बैठी होगी, यही तो कह रहा है। जब मेरा वाला कैंसिल आउट हो गया तो दोनों के, या तो ये वाला सीन होगा, उर्मिला जो शारदा और नीता के बीच में बैठी है, ये वाला सीन होगा। अब कह रहा है शारदा जो है वो डायगनली ऑपोजिट किसके है, प्रिया के। डायगनली ऑपोजिट किसके है, प्रिया के। प्रिया इसमें इधर बैठी होगी, इसमें इधर बैठी होगी। अब प्रिया के बारे में कह रहे हैं प्रिया हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ विजया, है ना। प्रिया जो है वो विजया के राइट में बैठी है, तो इसका मतलब है या तो इसमें तो विजया यहाँ बैठी है ना, क्योंकि इधर बैठी होगी तो लेफ्ट में हो जाएगी, है ना। देखिए विजया के राइट में आ गई प्रिया। इसमें जो विजया है वो हमारी यहाँ बैठ सकती है और हमारी यहाँ भी बैठ सकती है, ठीक है। अगर मेरा कैंसिल आउट नहीं हुआ तो मैं वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट, मतलब एक और मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि क्या मेरे आगे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ पे विजया की लोकेशन, देखता हूँ। अभी मेरे कह रहा है कि विजया इज फेसिंग मधु, विजया मधु को फेस कर रही है। तो अगर विजया यहाँ बैठेगी तो मधु कैसे फेस करेगी, वहां पे तो वो है, नीता है। तो ये वाला जो है ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसमें विजया यहाँ बैठी है और इसमें विजया यहाँ बैठी है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजया। तो मधु जो है वो विजया के ऑपोजिट, मतलब फेस कर रही है उसको, तो मधु यहाँ पर आ गई, है ना। ये देखिए इधर से इधर मधु इसमें यहाँ पर आ गई। मधु के बारे में कह रहे हैं मधु हु इज द राइट ऑफ रीता, रीता के राइट में है ना। तो एक ही जगह बची है, यहाँ पे रीता हो गई और यहाँ पे भी रीता हो गई। रीता के राइट में दोनों जगह मधु है, देखिए यहाँ पे राइट में मधु है इधर, और यहाँ पे भी राइट में मधु है। एडजेसेंट राइट थोड़ी बोला, राइट बोला है, ठीक है ना। चलिए, तो अब कह रहा है हु इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू नीता।
नीता के डायगनली ऑपोजिट कौन बैठा है? देखिए रीता बैठी है, और इस वाले सिनेरियो में भी रीता बैठी है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? रीता। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आंसर ऐसा है कि अगर बच्चे ना यहाँ पर आप लोग अगर विजया को, है ना, अगर प्रिया के इसको, जब इस वाले जो यहाँ पे लिखा है ना, प्रिया हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ विजया, तो अगर आप इसको एडजेसेंट राइट भी ले लोगे और राइट ऑफ रीता इसको आप एडजेसेंट बिल्कुल बगल वाला राइट भी ले लोगे, तो उस कंडीशन में आपका ये वाला बन जाएगा और बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप टेक्निकली, अगर आपने प्रॉपरली ये सिटिंग अरेंजमेंट देखा है ना, तो आपको दोनों ये केसेस बनाने चाहिए। केस 1 ये रहा, केस 2 ये रहा, ये मैंने बताया है। आप इसको लेके, बेस लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही है कि आपको इसमें ABCD लिखना पड़ेगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। देखिए आप लोगों के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वहां जो शीट मिलेगी उसमें आपको एक ही बार लिखना है ना, ये आप समझिएगा। तो ये है, ये वाला हमारा A से शुरू हो रहा है, ठीक है, समथिंग समथिंग, फिर हमारा G से शुरू हो रहा है, समथिंग समथिंग, फिर हमारा M से शुरू हो रहा है, और ये मुझे निकालना है जो कि S से शुरू हो रहा है, ये तो मैं श्योर हूँ। ठीक है ना। फिर यहाँ तो बीच में जो भी है, यहाँ पे 2 स्पेस है मेरे जो कि अलग अलग हैं, और यहाँ पे X है, ये 2 तो मेरी श्योर है, तो इनके लिए मैं आखिरी लिख लेता हूँ। M का आखिरी कहाँ जा रहा है? R पे। G का आखिरी कहाँ जा रहा है? L पे। और A का आखिरी कहाँ जा रहा है? F पे। तो मैं A के बाद देख लूँ कि मेरा कितना जो है, कितने बार है G, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे है G, मतलब मैं इसको जो है मैं ले लूँगा, ये क्या है? +6। G के बाद मैं देखूंगा कितने टाइम बाद वो है क्या? M। तो 1 2 3 4 5 6, अरे ये भी मुझे 6 मिल गया, है ना, ये भी मुझे +6 मिल गया। और मैं M के बाद 6 जब करूंगा, जब मैं M के बाद 6 करूंगा, मतलब NOPQR, मतलब 1 2 3 4 5 6, देखिए S 6 पर है, तो ये तो लॉजिक मेरा क्लियर हो गया भाई, +6 से हम चल रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या है? C। आगे यहाँ पे है C का मैं अब देखूंगा कि +6 है क्या? 1 2 3 4 5 6, I +6 है भाई, तो मैं बस यहाँ पर जब +6 ही जब सब में चल रहा है, तो मैं यहाँ आखिरी वाला लिखूंगा MOPR, और मैं आखिरी वाले से भी पहले वेरीफाई कर लूँ। R के बाद मैंने 6 लिया, 1 ये सॉरी हाँ, 1 2 3 4 5 और 6, X6 पर आ रहा है, तो इसका मतलब है 6 ही मेरा जो है वो लॉजिक में है, +6 ही मेरा ये फाइनल लॉजिक में है। O से आप +6 ले लो, क्या हो जाएगा? PQRST 5 हो गए, यहाँ पे आएगा U, जैसे U आएगा तो आप ये सारे काट दोगे, एक ही आंसर बचा आपके पास। ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑलरेडी लिखा होगा, बस आपको काउंटिंग करनी है, एज अ पैटर्न में आगे बढ़ना है, बस आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ये है मेरा 5, फिर 12 26 54, यहाँ पे स्पेस है, देन 22, हाँ मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको 222 एंड देन 446, जिससे पैटर्न में गए। तो मैं देखूंगा 5 मैंने मल्टीप्लाई में देख रहा हूँ डबल पे जा रहा है, कुछ डबल के आसपास है, तो जब मैं डबल के आसपास देख रहा हूँ ना, तो मेरा ब्रेन तुरंत कह देता है क्या हो रहा है, ये वाला 5 × 2 = 10 + 2, क्या हो गया? 12 हो गया। 12 × 2 है ना, क्या हो गया? 24 + 2, क्या हो गया? 26 हो गया। 26 × 2 कितना हो गया? 52 + 2 कितना हो गया? 54। 54 × 2 कितना हो गया मेरा? 108 + 2 करूँगा कितना आ जाएगा? 110। यही मेरा आंसर है। और वेरीफाई कैसे करूँगा? 110 × 2 कितना हो जाएगा? 220 + 2 कितना हो जाएगा? 222। यही मेरी अगली डिजिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स काउंट करने हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप मार्केट में जाके, मतलब यूट्यूब पे जाके आप खूब ट्रिक समझ सकते हो। मैं नॉर्मल लेके इसलिए चलता हूँ
मैनुअली इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि वहां पे अगर पैटर्न चेंज आ गया या ऐसा पैटर्न आ गया जो ट्रिक से नहीं निकल रहा है, फिर आप हो गए कंफ्यूज। इसलिए ट्रिक भी आनी चाहिए, लेकिन हमें नॉर्मल पैटर्न भी से काउंट करना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो 6 पैरेललोग्राम तो मेरे को अंदर दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 6 तो मैंने ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एक मुझे ये दिख रहा है ऐसे करके, एक है ना, फिर ये हो गया 2, ऐसे ही नीचे करके कितने हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, +4। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, ये निकालूंगा यहाँ से 1 2 और 3। ठीक है ना, 3 मुझे ये दिख रहा है, प्लस ये कितने हो गए मेरे, +3 ये हो गए। ठीक है, फिर एक मैं इसको लूंगा, इस वाले को, तो एक ये, एक इधर और एक, एक ये और एक ये मेरा हो गया। ठीक है ना, ये कितने हो गए मेरे, 2 हो गए। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद एक मैं टोटल लूंगा, पूरा वाला बड़ा वाला, जो पूरा बड़ा पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो पूरा पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये हो गया। और कोई मेरा रह रहा है, ये हो गए, हाँ 2 मेरे ये हो गए, सॉरी ये हो गए, एक ये हो गया मेरा और एक ये हो गया मेरा। ठीक है, आप नॉर्मल लेने के लिए आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर सकते हो कि भाई पहले मैंने हॉरिजॉन्टल वाले काउंट करूंगा, फिर मैं वर्टिकल वाले काउंट करूंगा। ठीक है ना, 2 मेरे ये हो गए, तो 2 मेरे ये हो गए, तो प्लस के 2 कितना हो गया टोटल, ये मेरे ख्याल से अब मेरा और कोई नहीं रह रहा है। तो 6 + 4 इज 10, और 10 3 2 3 + 2 इज 5 2 5 6 और 2 8, कितना हो गया मेरा 18। यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, मैंने आपको सारे काउंट करके दिखा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पैटर्न को देखता हूँ तो क्या हो रहा है कि ये जो मेरी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, मतलब ये जो मेरी डिवाइड करने वाली लाइन है बीच की, ये एक एक करके रोटेट हो जा रही है। तो अगर मैं इसको एक ऐसा ले लूँ ये, ठीक है ना, इस बार ये ऐसे है तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और मेरी पहले में 1 और 0 था, फिर क्या हो गया, एक 0 1 रहा लेकिन 0 डबल हुआ हो गया। इसमें मतलब जो लाइन है वो 2 इंक्रीज हो गए और 0 2 हो गया, मतलब एक बार ये इंक्रीज हो रहा है, एक बार ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसे करके। तो मेरा डबल तो लाइन रहेंगी और सर्किल हो जाएंगे 3। यही तो है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है क्लोजेस्ट गिवन शेप्स हैं, तो हमें इनमें कॉमन ढूंढना है कि क्या है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो मुझे ये तो समझ में आया कि इनकी 4 4 साइड है, तो ये होगा क्वाड्रिलेटरल। स्केलियन और इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं आपको पहले बताया है कि इस टाइप क्वेश्चन को जैसे आया है वागा बॉन्ड, तो आप क्या करा करो, नंबरिंग दे दिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, NDV। अब इसमें देखिए अलग अलग है इसी वर्ड्स का बना हुआ लेकिन अलग अलग है। हम क्या कर देते हैं, इसको कोडिंग दे देते हैं। ठीक है ना, मैं जूम कर यहाँ पे कोडिंग दूंगा। एन कौन सी पोजीशन पे है मेरे, या चलिए मैं लिख के दे देता हूँ आपको। हाँ, ये है NDVABOGA, मीनिंग यहाँ पे है 7th, डी पे है 8th, VA हो गया 1 2, बी हो गया मेरा 5 6, और GA मेरे कहाँ पर आ रहा है, 3rd और 4th पोजीशन पे। यही तो है, देखिए 5 6 5, तो अब मेरा है, ये मेरा कोड बन गया। तो जो प्रैक्टिस होगा ना, मेरा प्रैक्टिस, ये इसी कोड को फॉलो करेगा, इस वाले कोड को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ इसमें कि ये जो मेरा 5 6 वाला है ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना, ये मेरा चेंज नहीं होगा। तो मतलब टी आई सेम रहेगा, देखिए है ना, टी आई हर जगह सेम है, सब में सेम है। तो स्टार्टिंग में करूँगा 7th 8th, 7th पोजीशन पे क्या है, CE। तो जो जिसके स्टार्ट में CE नहीं है ना, उसको आप निकाल दो। ठीक है, फिर क्या है मेरा, उसके बाद है मेरा 1 2, 1 2 इज मेरा
पी आर, सीई के बाद पी आर, सी का पी आर है इसमें, कैंसिल आउट। और इसमें पी आर है, हाँ ठीक है इसमें है नहीं, इसमें आर पी है तो ये कैंसिल आउट। 4 निकालने पर ही मेरे को आंसर मिल गया, क्योंकि ये तो आपको पता है ना ये टी आई है। बस आगे बढ़िए। चलिए अब क्या है, ये क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है इसमें, तो या तो इसमें पैटर्न बनना है, क्योंकि एक साथ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, मतलब एक ही रो में, है ना। पहले मैं करूँगा कि भाई मैं 9 + 8 करके देखूंगा, मतलब इसको मैं ऐड करके देखूंगा। 9 और 8 कितना हुआ, 17, है ना। और 17 और 8 को मैं ऐड करूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में तो मेरा कितना आएगा, 25। तो जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल में ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई जब मैंने इन दोनों को ऐड करा, मेरा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट मेरा आ गया 17, है ना। और जब मैंने 17 और उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने ये 17 और 8 को ऐड करा, है ना, फिर मैंने क्या करा, जब मैंने 17 और 8 को ऐड करा तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 25। ठीक है, ऐसे करके चल रहा है ये आगे। तो मैं आखिरी वाले में वो ट्राई कर लूंगा। कैसे ट्राई करूंगा मैं, कि भाई 49 और ये क्या है, 8 है ये। अगर 49 में 8 ऐड करा तो मेरा कितना आया, 57, जो कि मेरा सही भी आ रहा है ये। तो मैं करूँगा 25 + 16, 5 और 6 11, 1 कैरी 1 और ये 4, 41 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियोज में कि अगर ऐसे दो दो करके हो और लिस्ट बहुत लंबी हो तो हम वो करेंगे, क्या नाम है, हॉरिजॉन्टली इसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स डज अ क्यूबॉइड हैव। एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे क्यूबॉइड, हम ऐसे बनाएंगे क्यूबॉइड। एक सेकंड, ढंग से नहीं बना। ठीक है, देखिए मेरा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अभी जो मेरा क्यूबॉइड बना तो इसमें मैं साइड निकालूंगा इसकी, तो ऊपर की 4, मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 तो ये हो गई, ऐसे ही 4 नीचे में हो जाएंगी, 1 2 3 4, कितनी हो गई, 8 हो गई। जिन पे मैं टिक करता जा रहा हूँ वो काउंट होती जा रही हैं। कौन सी बची मेरी, एक ये वाली बची, एक ये वाली बची। 8 और 8 कितनी हो गई, 4 और 4 कितनी होती, 8 2 10, और एक ये वाली बची और एक ये वाली बची, कितनी हो गई, 12 हो गई मेरी। तो जो 12 है आपका ये आंसर हो गया। डायग्राम बना के करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब डायग्राम बनाने में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद कैलकुलेट करने में टाइम लगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 214 पैटर्न आ गया ना मेरा, 197 179 160, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक दिया हुआ है। मैं इसको माइनस करूँगा। 14 में से 7 का कितना बचा, 7, है ना। और यहाँ पे बचा 20 में से 19 का 1। ठीक है, 17 में से 9 का कितना बचा, 8, यहाँ बचा 18 में से 17 का बचा 18। पैटर्न बनना है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 19 बच रहा है, तो यहाँ कितना रहेगा, 20, और 160 में से मैं 20 माइनस करूँगा कितना बचेगा, 140। 140 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पैटर्न मैंने देखा है, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते, बड़े आसान से आते हैं, चाहे वो मतलब अल्फ़ाबेट और लेटर के हों या फिर नंबर सीरीज के हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है कि सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल सेलिब्रिटीज आर मिलेनियर्स। तो ये मैंने बताया, इसको आप मैं 50-50 रेटिंग दे दूंगा। यहाँ पे ऑल है तो ये मेरी 100 और 50 हो जाएगा। तो एक मेरा इसमें बनता है कि अगर, क्योंकि सी की वैल्यू 100 है, इस सी का वैल्यू 100 है, तो ये जंप करेगा ऊपर वाली स्टेटमेंट से नीचे वाली स्टेटमेंट में कब, जब मैं लिखूंगा यहाँ पे कि सम आर्टिस्ट आर मिलेनियर्स। ठीक है ना। कुछ लोग वैसे निकालते हैं, क्या नाम है, वेन डायग्राम से। हम ये एक और मेथड होता है, हम इससे निकालते हैं।
अगर आपको इसका डिटेल वर्जन चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप एक प्रॉपरली अलग सेशन ले लूँगा इसी चीज़ का, ठीक है, सिलोजिज्म का। क्या मुझे एक ऐसा कोई स्टेटमेंट मिल रहा है, सम आर्टिस्ट आर मिलेनियर्स, सही बात है। अब देखिए बाकी मैं एलिमिनेट कैसे करूँगा, जब इसमें सम और ऑल है, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो होने का तो मतलब ही नहीं होता, ठीक है। और ऑल आर्टिस्ट आर मिलेनियर्स, ऑल आर्टिस्ट की वैल्यू है 50 और ऑल के बाद जो होता है उसमें मैं वैल्यू देता हूँ 100, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है ना। फोर्थ आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉलर, रुपी, येन, टंका। डॉलर, रुपी, येन, ये सब क्या है, करेंसी तो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है हमें नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं वो काउंट करने हैं कि इसमें कितने हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ट्राइंगल ये हो गए मेरे, ठीक है। चलिए इसको हटा दूं। इसके बाद और ट्राइंगल कौन से होंगे मेरे, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक नीचे एक ये हो जाएगा और एक ऐसे ये हो जाएगा, तो ये 4 ट्राइंगल हो गए। और भी कोई बच रहा है अंदर, अंदर से मैं पहले ये जो स्क्वायर है अगर मैं इसके अंदर देखूं, है ना, तो 1 2 3 4 मैंने काउंट कर लिए। अगर मैं वैसे देखूं ये भी मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। और अगर मैं बड़ा वाला स्क्वायर ले लूं ये वाला, तो इसमें मेरा बाहर की तरफ से काउंट हो गया चारों, मेरे काउंट हो गए। मेरा जो फाइनल टैली है वो 12 ही आ रहा है, हाँ 12 ही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मुझे इसमें जो वन डिफरेंट है मतलब ऑड वन वो निकालना है, तो गोल्ड, आयरन, सिल्वर, स्टील का मैं निकालूंगा क्योंकि ये क्या है, ये अलॉय है, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें 3 स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को नीचे बताना है कि कौन सी सफिशियंट है कौन सी नहीं है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कह रहा है ए इज टॉलर देन ई, है ना। मैंने आपको बताया था कि चाहे एज का हो, चाहे वेट का हो, चाहे हाइट का हो, मैं ग्रेटर और माइनस लेस देन साइन पे ही चलता हूँ, एक्सक्यूज मी, ठीक है। बट ए इज शॉर्टर देन डी, शॉर्टर देन डी, ये तो कह रहा है वो, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बी इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई, ठीक है ना। तो ई यहाँ पर है, तो ई से पहले वो जम नहीं कर रहा है, हम डी और ए और सी और बी में कोई वो निकाल पा रहे हैं, कनेक्शन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डी जो है ना, क्या है, डी जो है वो टॉलर देन है सी, डी इज टॉलर देन सी एंड ए इज टॉलर देन बी, ठीक है ना। तो अगर मैं इनमें से एक एक ले लूँ मतलब अगर मैं दूसरी और तीसरी चलिए ये मेरी पहली स्टेटमेंट है, ये समझ लीजिए, ये दूसरी है और ये मेरी तीसरी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये तीसरी होगी। तो क्या पहली और तीसरी सफिशियंट है, डी ए ई, और तीसरी डी सी, आप डी और सी लगा लोगे, लेकिन सी और ए में कौन सा बड़ा है आप कैसे पता लगाओगे, है ना। तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। क्या इसी तरह पहला दूसरा भी गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, है ना। अब इनसफिशियंट तो हम बाद में देखेंगे, अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं ये तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों कंसिडर कर लूं तो मेरा क्या बन जाएगा, डी, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन सी, सही बात है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट, है ना, क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट, ठीक है। डी और सी, सी इज ग्रेटर देन बी विच इज ग्रेटर देन ई, हम निकाल पा रहे हैं ना, ई शॉर्टेस्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद ए, दूसरे में क्या हो जाएगा कि मेरा हाँ डी इज ग्रेटर देन ए विच इज ग्रेटर देन बी विच इज ग्रेटर देन ई, तो दोनों कंडीशन में ई जो मेरा है वो शॉर्टेस्ट आ रहा है, तीनों स्टेटमेंट है वो सफिशियंट है बताने के लिए शॉर्टेस्ट कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 120, ठीक है ना।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अब इक्वली है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, सब में बराबर बच्चे हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी लैंग्वेजेस, तो पहले इक्वल बच्चे तो हम निकाल लें, 5 2 जा 10 24 जा, तो हर उसमें है जो क्लास है उसमें कितने हैं, 24 स्टूडेंट हैं। अब लैंग्वेज वाली क्लासेस कौन सी हैं, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, ये तो 2 लैंग्वेज हो गई। तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 48, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक फैमिली की जो कि 4 लोगों की मेंबर है, इसमें एनुअल इनकी अर्निंग्स टोटल एनुअल अर्निंग कितनी है, 12 लाख। तो इस ग्राफ में अलग अलग का कंट्रीब्यूशन बताया है, ठीक है। तो हमें डिफरेंस निकालना है हाईएस्ट और लोएस्ट अर्निंग मेंबर में। तो हाईएस्ट कितना है हमारा 33 और लोएस्ट कितना है हमारा 20। तो मैं क्या करूँगा, और ये परसेंटेज में दे रखा है कि 33%, और मैं 12 लाख को अभी एक्स देता हूँ, 33% ऑफ एक्स है ना, माइनस डिफरेंस निकालना है 20% ऑफ एक्स है ना। इसको मैं 33 माइनस 20 कर लूँगा, वही बाकी सब कॉमन आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा मेरा 13/100 इंटू एक्स। एक्स इज मेरा क्या है 12 लाख, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। आप 13 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 12 इंटू 12 इज 144, 144 में 12 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 156, तो कितना आएगा 156। और जीरो कितने होंगे, 3 जीरो मिलेंगे इसको। जैसे यहाँ पर अगर मैं लाइन हटाऊंगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो मिलेंगे इसको, 1 2 3, 1,56,000, जिससे कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन 4 डिफरेंट कंपनीज। तो रेड वाले कौन है, ये मेल हैं, और ये कौन है फीमेल है, ये मेल हैं और ये कौन है फीमेल है। कह कि कौन सी कंपनी है जिसमें जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, इसके बीच में, ये बीच में, ये सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें डिफरेंस है, क्या हो जाएगा ये डी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या जा रही है 350 और इसकी वैल्यू क्या जा रही है 100, कितना बचा 250, बाकी सब में आप निकालोगे तो वैल्यू कम आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और इस पीडीएफ की दोनों, मतलब अनसॉल्व पीडीएफ और सॉल्व पीडीएफ, जो दोनों पीडीएफ हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको इन दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो खुद से सॉल्व करें, तो उनके लिए हम अनसॉल्व भी दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कहीं पर कि आपको मतलब ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की, तो हमने इस वीडियो की जो सॉल्व पीडीएफ है वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, ठीक है। चलिए थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट।